जो पकड़ा गया, काश काश वो हम वर्करों के हथे चढ़ जाता तो हम उसके चीर के उसके अंदर से राणा सनाउल्लाह की आवाज निकाल के हमको बताते कि असल दुश्मन राणा सनाउल्लाह और नून लीग है। जो लोग बेड़िए छुपे हुए हैं वो सबके सामने आ चुके हैं। इंशाल्लाह ताला उसकी कॉल पे लब्बई करते हुए कल हमने मोटरवे बंद की थी, आज 10 का बंद किया और पूरा पाकिस्तान पीडीए के लोगों ने बंद किया हुआ है। इनकलाब लेके आएगा और राणा सनाउल्लाह की मूंछों से खींच के हम इनकलाब लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HAR न्यूज़ से मैं हूं असदुर रहमान। इस वक्त डस्का सिटी में मौजूद हूं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाजी धरना दे रहे हैं और अभी मेरे साथ अफनान शाही साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। खान साहब के ऊपर हमला हो गया, अभी तक FIR दर्ज नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अब धरना भी दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये 22 करोड़ आवाम का लीडर है, उसकी आवाज़ है जिसको बंद किया जाना था और उसकी आवाज़ बंद करने के खिलाफ यहाँ धरना हो रहा है। इन्होंने चैनल्स पे बंद कर दिया, हर चीज़ पे बंद कर दिया। और अब मैं आपकी बात पाता हूँ, आपने कहा कि FIR क्यों नहीं है। FIR में नाम उन लोगों का है कि जो पीछे छुप के बैठे हुए हैं, इस मुल्क को चलाने वाले, इस मुल्क को ख़राब करने वाले, इस मुल्क को इस जगह तक लेके आने वाले वही लोग हैं जो FIR में मौजूद हैं। और वो इतना असर और रसूख रखते हैं कि पंजाब में PDA की गवर्नमेंट होने के बावजूद अभी तक FIR नहीं हो सकी। राणा सनाउल्लाह का भी उसमें नाम है, लेकिन राणा साहब ये कहते हैं भाई सबसे पहले पकड़ा गया जिसने गोली चलाई, उसने जो बयान दिया है वो तो मजहबी एक रंग दे रहा है, तो इसमें हमारा क्या कसूर? सर आपने देखा होगा कल उसकी फेसबुक की छानबीन की गई है। मोस्टली हमने चैनल पे देख रहा था कि वो नून लीग का किराए का गुंडा है। उसका बागड़ी जो है इम्तियाज़ बागड़ी वज़ीराबाद का, उसके साथ उसकी दोस्ती है, उसके साथ उसका बैठना है। वज़ीराबाद में हमने देखा कि कुछ दिन पहले एक वहाँ इज्तिमा होता है जहाँ वो बागड़ी कह रहा है कि मैं खान को यहाँ से गुजरने नहीं दूंगा, अपनी पार्टी की आदत की हिदायत के मुताबिक मैं खान को यहाँ से रोकूंगा और यहाँ से आगे उसको नहीं जाने दूंगा। ये उसको फितना कहता रहा, बकवास करता रहा और ये उसी का कारकुन है जिसकी बदौलत खान साहब पे हमला हुआ। और इंशाल्लाह ताला हम ये हमला खान पे तस्वर नहीं कर रहे, पूरी कौम पे तस्वर कर रहे हैं, क्योंकि वो 22 करोड़ आवाम की आवाज़ है, सिर्फ हमारे आने वाली नस्लों की आवाज़ है। इंशाल्लाह ताला हम इसका भरपूर जवाब देंगे। और जो पकड़ा गया, काश काश वो हम वर्करों के हथे चढ़ जाता तो हम उसके चीर के उसके अंदर से राणा सनाउल्लाह की आवाज़ निकाल के हमको बताते कि असल दुश्मन राणा सनाउल्लाह और नून लीग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब में, लेकिन उसके पुलिस भी उसी के अंडर आती है। थोड़े ही टाइम के बाद उनकी वीडियो भी वायरल हो जाती है। इस वीडियो को वायरल हो जाना, आप इसको कैसे देखें? सर आपने कल देखा होगा ARV न्यूज़ पे RPO साहब जो है ना बयान दे रहे हैं, उसको वो जियो न्यूज़ पे शाहजेब खानज़ादा उससे सवाल करता है कि सर ये कैसे है कि 30 मिनट के रास्ते से पहले उसका बयान आ जाता है। तो RPO साहब ये जवाब दे रहे हैं कि यार मुझे नहीं पता, मैं इसकी तहकीकत कर रहा हूँ। उसने कहा चलो ठीक है, वो तो पुरानी वीडियो है, अब नई वीडियो कैसे आ गई है इसका? उसने कहा यार मैं इसमें कमेंट्स नहीं करना चाहता। तो आप और मैं ये चीज़ जानते हैं इसके पीछे कौन है और कौन ये करवा रहा है और कौन इसको मजहबी रंग देना चाह रहा है। अब ये अवाम को पता चल गया कि हमेशा से जो बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ, जो दूसरे लीडरान के साथ होता रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं। इंशाल्लाह ताला हमारा उनसे भी छुटकारा हो जाएगा और जो लोग बेड़िए छुपे हुए हैं वो सबके सामने आ चुके हैं। और ये उम्मीद अब इमरान खान के साथ है और ये उम्मीद उसी के साथ ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का ये दावा है कि जब तक FIR दर्ज नहीं होती तब तक हम ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन FIR पे नाम बहुत बड़े हैं जो देखे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सच में FIR उनके खिलाफ हो जाएगी? सर आपके मुतालबात पूरे हो जाएंगे? सर हम पूरी उम्मीद है, हमारे लीडर ने जब ये कह दिया है कि तब तक एहतजाज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसकी कॉल पे लब्बई करते हुए कल हमने मोटरवे बंद की थी, आज 10 का बंद किया और पूरा पाकिस्तान PDA के लोगों ने बंद किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला ये उन्हीं लोगों के खिलाफ FIR होगी। और ये आपको पता है कि ये 22 लोग हैं, ये इस मुल्क में इस टाइम मसलत हुई, इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, इसमें बड़े बड़े नाम हैं जिनको निकलवाने के लिए बहुत से अदारे मुलवस हुए हुए हैं, पर ये निकलेंगे नहीं, क्योंकि ये मर्द मुजाहिद वो है जो ईमानदार लीडर है। इनकलाब लेके आएगा और राणा सनाउल्लाह की मूंछों से खींच के हम इनकलाब लेके आएंगे और अल्लाह के फजल से इन्हीं लोगों पे FIR होगी। तब तक इधर बैठे हैं जब तक हमारा खान कह रहा है, और ये वापस जो है ना तभी यहाँ से जाएंगे जब ये FIR इन पे होगी। अगर इस तरह एहतजाज करने से या धरना देने से मुतालबात पूरे हो जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा धरना भी दिया हुआ है, तो उस वक्त भी इतने खास मुतालबात पूरे नहीं हुए थे। तो क्या आपको लगता है अब ये मुतालबात आपके पूरे? सर ये मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये मेरा भाई है, देखिए इसकी उम्र होगी 17 से 18 साल, ये देख लें। तब ये नौजवान कितने साल का था? ये 12-13 साल का। खान ने इन्हीं नौजवानों के हवाले से कहा था कि जब ये बड़े होंगे ना, ये मेरी आवाज़ बनेंगे, ये इनकलाब लेके आएंगे, ये हकीकी आज़ादी ये लोग देंगे। और ये अब बड़े हो गए हैं,
इन सबको बुलाना नहीं पड़ा, ये खुद से आए हैं। पहले घर घर जाके नॉक करना पड़ता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छतरी के नीचे आए, तो लोग जुगते ही मारते थे। किसी काउंसलर के पास जाते थे, वो कहते तुम्हारा क्या मुस्तकबिल है। ये वो लोग जिनका खान ने कहा था कि जब ये आएंगे इनकलाब आएगा। अब ये लोग आ चुके हैं। 128 दिन का धरना 328 दिन भी होगा तो तब भी जाएंगे जब इनको यहाँ से हटा के जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आप समाअत कर रहे हैं, डस्का सिटी में मौजूद हैं। यहाँ पर कारकुनान कसीर तादाद में मौजूद हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं और यहाँ पर धरना भी दे रहे हैं। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।